श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण उद्धरम्ब सप्तेव लोकासश्च कल्पनेयायम् स्वसिस्तरम् तेषु विप्राविराक्तश्च स्थापिनायम् प्रबोध च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाइए। पूर्वम तेषमानसानानि कर्तव्यानि यथोत्तरम् वक्तुशापि तदाधिपमासनम् परिकल्पते। आगे की और उनके लिए वहाँ यथोचित आसन तैयार रखे। उनके पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। उद्धव मुक्तो भेभवक्तो भुक्ता पाद सुतदा राग मुक्त शचुदे भक्ता श्रोताचार मुक्तस्तदा। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठे। मूल सूत्र जया तत्तम हीलवाग्रहम सुतावहम अविस्नान कर्तव्य कवारम कर्थातिना। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान भोजन करे। उपोषय सपात्रम वे शक्ति शरोन्यताद्दा घृतपारम पपानम कृत्वा वेषणुक सुखम। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या धूप पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। फलाहारेण वा भवत् भुक्त भक्तेन वा पुनम सुखसाधम भवतु कर्तव्यम श्रवणावतत्। अथवा फलाहार किया एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधा से सद सके उसी का कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्नकारो दिवी। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम की। सप्ताहव्रती नाम पुंसाम निमाचुनो नारद विष्णु दीक्षा विनानम नादितरम कथा श्रवे। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्य मध्य सुप्तियम पुत्रावल्यम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तियम च कुर्नित्यम कथाव्रती। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुतेलम च गरिष्ठानम तथैव च भावदुष्टम पुरुषोत्तम जानित्यत्तम कथाव्रती। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका इससे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दुरच्च कथाव्रती। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणम गुरु गुरुत्यम तथा श्री राजमताम निंदाम वज्रदम्म कथाव्रती। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और माग पुरुषों की निंदा से भी बचे। रजस्वला तंतलम चित्त व्रात केस तथा विज्जत वेड़ा बदश्चन वेदम्म कथाव्रती। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को अंत सत्यम शौचम दयाम मौन मार्जम विनम्र तथा उदर मांसम तत्वेदम कुर्यात कथाव्रती। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्रक्ष शयी रोगी निर्भाग्यम पाप कर्मवान अनपत्तो मोक्ष कामम अर्शनाच तथा मिमाम। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी और मुमुक्षु कथा श्रवण करे। अपुष्पा काकवंदया च मृतार्भका सर्वदगर्भा च नारिता तव श्रावपत्यत्तम। जिसके एक एतेषु विधिना श्रावयेत तदक्षरम भवेत अत्युत्तमा तथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा।
ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यातपनमताचरेत जन्माष्टमी व्रतमीव कर्तव्यम फलकाक्षिभियम। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत का समान इस कथा व्रत का उद्यापन करे। अकितनेषु भक्तेषु प्रायो नोतोपनाग्रहम श्रवणे व पुतासते निष्काम वैष्णवातम उत्तम। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त है। एवं मन ज्ञातमिस्वन्न समाप्ते श्रोतभिस्तथा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यभित्ति भक्तियम। इस प्रकार जो सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद तुलसी माला श्रोतभ्यश्चात दीयताम मंगभृतालतम कर्तव्यम कीर्तनम ततम। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसादी तुलसी माला श्रोतभ्यश्चात दीयताम मृदुंग तालालितम कर्तव्यम कीर्तनम ततम। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदुंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करे। ज शब्दम नम शब्दम शंख शब्दम चकारत विप्रभो यचाकभश्च वित्मनम च दीयतम। जय जयकार नमस्कार और स्वम ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। विरक्तश्चोता गीता वाच्य परिहन्नी ग्रस्त चेतदा होमम कर्तव्य कर्म शांते। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। प्रतिश्लोकम मधु जहत द्विना दशमश्च पासम मधु सर्पिश्च तिलानधिक सत्तुतम। उस हवन में दशमा सकंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल और अनादि सामग्री से आहुति दे। अथवा हवनम कुर्याद रात्रे सुस्मायितम सर्वताता पुराणस्य परमस्य च तत्वतम। अथवा एकाग्रचित चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम शक्तो बुद्ध होमम ददात फल सिद्धे दान चिद्ध निरोधर्थम निदधा की तानुयम। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। दोषम प्रशमार्थम च देष्टता सहस्त्रकम तेन सता स्फलम सर्वम नास्त समाधिकम तम। द्वादश ब्राह्मणम पश्चोतो मृदुपासे ददा सुवर्णम धेनुम च वर्त पूर्णता थे। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। शक्तोपलत्रितम स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम लिक्षताक्षरम। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रीय आचार्यों को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। समुच्चाय दरस्तदुपाचर्यम मधु सदक्षिणम वस्तु भूषण गंधादे पूजिताय तात्मने। आचार्य सुधीर तत्वामुक्तम सयाद भगवतनेयम एवं कृते विधाने च सर्व पापी निवारणे। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निर्वृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। फलदम सत्या पुराणम तुरुषी श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामर्थ मोक्ष नाम साधनम सैनम संसम कुमारुचुम इतते कथितम सर्वम किम भूयम श्रोतमिच्छासि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति कर स्थिते। संकादि कहते नारद जी, इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं।
सुतुवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानं प्रोच पार्वती कथाम सर्व पापारम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम सन। सूजी कहते शौनक जी ने यूं कहकर महामुनि संतादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। श्रवतम सर्वभूतानम सप्ताम नितातम नाम सन यदा विधि ततो देवम तुष्टुवे पुरुषोत्तमम तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा कारुणम परम चातुर्भक्तसुर भूतो मनोहरम सन। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों की चित अपनी और आकर्षित करने लगे। नारदश्चतुतार्थ भूमि सिद्धेश्वरीय मनोरथे कुलकृत्य सर्वांगम परमानंद संवृतम। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। एवं कथामसम कारणे नारदो भगवत प्रियम प्रेम गदगदया वाचा तनुवाचा कृतांजलियम। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से संतादि से कहने लगे। नारद वाच धन्यास्मदो प्रियतो भीष्मं भवतीं करुणापर्यम् अद्यं मे भगवान अद्भुतम सर्व पापो हरियम सन। नारद जी ने कहा मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। श्रवणम सर्वधर्मभ्योवरम मह्यम प्रबोधनाम वैकुंठस्तोत्रम तृष्टम श्रवणादस्य लभते। तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सुतुवाच एवं प्रवृत्तवे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिब्रह्मण्यम समातम शुको युगेश्वर तदा। सूजी कहते सौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी ने यूं कही रहे थे कि वह घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। तत्रायो षोडश वार्षिका तथा वासप्तमजो ज्ञान महाविधि चंद्रमाम कथावसाने निचला भ्रपूर्णम प्रेमना पठन भागवतम स्नेह स्नेहम। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्री भागवत का पाठ कर रहे थे। दृष्टवा सद्दसम परमोर्थ तेजसम सत्यम समुपातते दद्रुमासनम प्रीतया सरसत्त पुचत सुखम कितो वंद शृणोतु तुमलाम गिरम। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने संत सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। सुखवाच निगम कलमर्तो गलितम फलम सुख मुखाग्रमृतो दव संयुतम सन विभक्त भागवतम रसमालम मुरोरा रसिका भूमि भावुकाम सन। श्री सुखदेव जी ने बोले, रसिक एवं भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। ये इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। धर्मम प्रोक्षित के तत्र परमो नित्य समारारंभ सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु विश्वदम तापत्रोत्तम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परिरेश्वरम सत्तो हतरौत जेत्र कृतोभियम शुश्रुणोभिस्तशरणात्। महामुनि वासुदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धताकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराणतिलकम यजोश्वानम धनम स्मिनम पारमहंसम वैममलम ज्ञानम परम गीते सन तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्म वाशिकृतम तृच्छन्वन्न प्रपटन्न विचारण परो भक्ता विमुक्त नरम सन। ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है।
तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। सर्वगे सत्य जय कैलासे वैकुंठे नास्ते मसरसम अतम पिबंतु शुद्ध गामम मम मुच्छंत कीर्चद। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो सन। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।